डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर चल रहा था, जिसके अंदर हम सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस कर रहे थे। टॉपिक हमारा जो है वो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा है, जिसके अंदर हमने प्रीवियस वीडियो में कुछ इक्वेशन सॉल्व करे थे रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड से, राइट। तो जो हमारे मेथड्स थे सॉल्विंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें सबसे पहले हमने क्या किया, वेरिएबल सेपरेबल वी हैव डन। सेकेंड, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल के अंदर जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है वी हैव डन विद द सब्स्टिट्यूशन मेथड। नेक्स्ट हमारा जो रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल है उसके अंदर हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन है, जो कि हम आज की क्लास में करेंगे। solution of the homogeneous differential equation, this is basically what the reducible to variable separable। अगर हमारा homogeneous differential equation है तो हम उसको भी substitute करके variable separable में convert कर सकते हैं। next topic will be our linear differential equation। so let us start with the homogeneous differential equation। basically homogeneous functions हमारे होते क्या हैं? homogeneous functions हमारे क्या हैं? A function in x and y is said to be a homogeneous function। कैसे पता चलेगा वो homogeneous function है? of degree or order n if f of kx comma ky is equal to k to the power n into the function in x y। मतलब कि अगर हम x y को kx and ky से रिप्लेस कर दें and it is equal to k to the power n into the function, then the equation is homogeneous differential equation। जैसे कि अगर मैं एक फंक्शन लेकर चलता हूं x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, सपोज दिस इज द फंक्शन इन एक्स वाई, राइट। मैं क्या करता हूं इस फंक्शन में जहां पर x है उसको मैं kx सब्स्टिट्यूट कर देता हूं और जो y है उसको मैं ky सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। नाउ आई कैलकुलेट f ऑफ kx कॉमा ky। ये मेरा किसके इक्वल हो जाएगा? kx का होल स्क्वायर प्लस kx इंटू ky। जहां पर x है उसको kx और जहां पर y है उसको ky प्लस ky होल स्क्वायर। नाउ दिस इज k स्क्वायर x स्क्वायर प्लस k स्क्वायर एक्स वाई प्लस k स्क्वायर y स्क्वायर। नाउ k स्क्वायर कॉमन, दिस इज x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस y स्क्वायर एंड दिस इज व्हाट द फंक्शन। सो दिस इज k स्क्वायर द फंक्शन इन एक्स वाई। इसका मतलब दिस इज अ लीनियर सो दिस इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। मतलब जो भी हमारी k की पावर आएगी वो ही हमारी डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन मानी जाएगी। इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वो हमारा होमोजीनियस है या नहीं है। एक तो है कि अगर हमें प्रूव करने के लिए आ जाता है कि प्रूव दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, देन यू हैव टू प्रूव लाइक दिस। इस तरीके से तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा कि हमारा जो इक्वेशन गिवन है वो होमोजीनियस है। अदरवाइज हम डायरेक्टली भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। डायरेक्टली ऑब्जर्व करने का क्या तरीका है? हम क्या करते हैं, जो भी हमें फंक्शन गिवन है हम हर एक टर्म को एक इंडिविजुअल फंक्शन कंसीडर करके चलते हैं। हम माइंड में कंसीडर करके चलेंगे हर एक टर्म जो है वो एक इंडिविजुअल फंक्शन है एंड हम हर एक टर्म का डिग्री देखेंगे कितना है। अगर हर एक इंडिविजुअल टर्म का डिग्री सेम है इसका मतलब वो हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। लाइक अगर मैं इस टर्म की बात करता हूं एक्स स्क्वायर, इसका डिग्री इज 2। अगर मैं एक्स वाई की बात करता हूं इसका भी मेरा डिग्री 2 है एंड वाई स्क्वायर का भी डिग्री कितना है? 2 है। इसका मतलब क्या हुआ? ईच टर्म हैज द सेम डिग्री। हमें टर्म्स को इंडिविजुअली कंसीडर करना है, उनकी इंडिविजुअली डिग्री देखनी है। अगर डिग्री सेम है इसका मतलब वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर मैं ये लेकर चलता हूं लाइक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर, सी दिस इज ऑफ डिग्री 2, दिस इज ऑफ डिग्री 3, दिस इज ऑफ डिग्री 2। मतलब इनका जो थ्रू आउट डिग्री है हर एक टर्म का डिग्री सेम नहीं है। इसका मतलब दिस इज नॉट
in homogeneous form. This is not in homogeneous form. तो डायरेक्टली भी हम पता लगा सकते हैं कि हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजीनियस है या नहीं है. कैसे? हम हर एक इंडिविजुअल टर्म का डिग्री कंसीडर करेंगे. अगर वो सेम है तो वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है. मैं एक और एग्जांपल लेकर चलता हूं. लाइक dy by dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. मैं क्या करता हूं, हर एक टर्म का डिग्री चेक करूंगा. इसका डिग्री 2 है, इसका भी डिग्री 2 है, इसका भी डिग्री 2 है, इसका भी डिग्री 2 है. मतलब हर एक टर्म का जो डिग्री है वो सेम है. इसका मतलब दिस इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. तो इस तरीके से हम पता लगाते हैं कि जो हमारा इक्वेशन है वो होमोजीनियस फॉर्म में है या नहीं है. तो अब हम देखते हैं एक एग्जांपल. इस एग्जांपल के अंदर हमें शो करना है, ये फंक्शन हमें गिवन है एक्स वाई 4x square y plus 2xy square, and we have to show that this is a homogeneous function of degree 3. वैसे तो हम देखकर ही ऑब्जर्व कर रहे हैं. इसका डिग्री कितना है? x square y का डिग्री 3, x y square का डिग्री 3. तो हर एक इंडिविजुअल टर्म का डिग्री है वो सेम है. इसका मतलब दिस इज होमोजीनियस. बट इन दिस केस वी हैव टू शो दैट दिस इज होमोजीनियस. तो हमें वो k वाला मेथड यूज करना पड़ेगा. जहां जहां पर x है हम उसको kx और जहां जहां पर y है उसको ky सब्स्टिट्यूट करेंगे. हमें जो फंक्शन गिवन है दिस इज द फंक्शन. हम क्या फाइंड आउट करेंगे? f ऑफ kx ky. मतलब हम जहां पर x है उसको kx और जहां पर y है उसको ky सब्स्टिट्यूट करेंगे. ये हो जाएगा 4 x की जगह kx का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू ky प्लस 2 इंटू kx इंटू ky का स्क्वायर. अब हम क्या करेंगे, इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ये हो जाएगा 4, स्क्वायर अलग अलग हो जाएगा. kx का स्क्वायर इज k स्क्वायर x स्क्वायर एंड k इंटू ky. तो k स्क्वायर इंटू k विल बी k क्यूब x स्क्वायर y. इसी टाइप से ये k स्क्वायर आएगा, k स्क्वायर इंटू k इज k क्यूब x y स्क्वायर. यहां से हम k क्यूब कॉमन ले सकते हैं. k क्यूब अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारा फंक्शन क्या बचा? 4x स्क्वायर y प्लस 2x y स्क्वायर, जो कि हमारा fx y के इक्वल है. राइट. तो दिस इज k क्यूब इंटू fx y. इसका मतलब क्या हुआ? जो भी k की पावर है वही हमारी क्या होती है? डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. तो इसका डिग्री हमारा कितना आ गया? 3. एंड दिस इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. सो दिस इज fx y इज अ homogeneous function of degree 3. अब हम एक और ये देखते हैं क्वेश्चन. MCQ है fxy 4x square y plus 2xy square is a homogeneous function of degree. अभी किया है बिल्कुल सेम. This is of degree what? 3, because इसका डिग्री कितना है? 3. इसका डिग्री 3 है. थ्रू आउट डिग्री सेम. इसका मतलब डिग्री ऑफ दिस इज 3. सो ऑप्शन इज 1, 2, 3 and 4. So answer is 3. So the degree of this differential equation is 3. Next अब हम देखते हैं क्वेश्चन. We have to solve. अब हमें सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन. जब भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आता है तो सबसे पहला स्टेप जो है हमारा ये आइडेंटिफाई करना है वेदर द गिवन इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन होमोजीनियस फॉर्म और नॉट. सबसे पहला जो चेक है वो होमोजीनियस का, बिकॉज एग्जाम में होमोजीनियस फॉर्म से ही क्वेश्चन पूछने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं. तो सबसे पहले हम चेक करेंगे होमोजीनियस है या नहीं है फंक्शन. अगर होमोजीनियस है तो फिर होमोजीनियस फॉर्म के अकॉर्डिंगली हम प्रोसीड करेंगे. लाइक इन दिस केस देखकर ही पता चल रहा है कि अगर मैं हर एक टर्म को इंडिविजुअल फंक्शन कंसीडर करता हूं, दिस इज ऑफ डिग्री 1, डिग्री 1, डिग्री 1, डिग्री 1 मींस दिस इज a homogeneous differential equation, right? It is a homogeneous differential equation in x and y. अब हम क्या करेंगे? homogeneous differential equation को सॉल्व करने का क्या प्रोसीजर रहता है? हमें क्या करना है? See, this is dy by dx. तो हम क्या करेंगे? y को v into x सब्स्टिट्यूट करके चलेंगे, where v is a function. हम y को
वी एक्स सब्स्टिट्यूट करके चलेंगे। और अगर यहां पर होता इन केस, अगर ये क्वेश्चन dx अपॉन dy की फॉर्म में होता लाइक दिस, तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे पुट x इक्वल टू वी इंटू वाई, अकॉर्डिंगली चलना है। अगर हमारा क्वेश्चन dy बाई dx की फॉर्म में है देन वी हैव टू पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, और अगर dx बाई dy की फॉर्म में है देन वी हैव टू सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू वी वाई। अब हमें क्या करना है, अगर हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो हमें इसको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड पर डिफरेंशिएट करेंगे। y का डेरिवेटिव इज dy बाई dx, vx में प्रोडक्ट रूल लगेगा, v एज इट इज x का डेरिवेटिव इज 1 प्लस x एज इट इज v का डेरिवेटिव इज dv बाई dx। मतलब कि हमने क्या करा, इसको डिफरेंशिएट कर लिया। और अगर हम इस फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करके चलते हैं तो हम इसको विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करेंगे। x का डेरिवेटिव इज dx अपॉन dy इक्वल टू v एज इट इज, y का डेरिवेटिव इज 1 प्लस y एज इट इज, v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज dv बाई dy। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा डिफरेंस है जो ध्यान में रखना है कि इक्वेशन हमारा dy बाई dx की फॉर्म में है या dx बाई dy की फॉर्म में है। सी अब हमें dy बाई dx का वैल्यू मिल गया। अब जस्ट हम क्या करते हैं, जो हमारा ये डिफरेंशियल इक्वेशन है इसके अंदर हम dy बाई dx का वैल्यू ये पुट कर देंगे एंड हमारा जो y है उसको हम vx सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो गिवन इक्वेशन इज दिस, इसके अंदर हमने dy बाई dx का वैल्यू प्लेस कर दिया v प्लस एक्स dv बाई dx, x माइनस y का वैल्यू इज vx, तो हमने यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया y का vx अपॉन x प्लस vx। सी यहां पर x हमारा कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। होमोजीनियस फॉर्म में हमेशा x या y हमारा अकॉर्डिंगली कौन सा फॉर्म है, कैंसिल हो जाते हैं। लाइक यहाँ पर x अगर हम कॉमन लेते हैं ऊपर और नीचे तो ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे। तो हम नेक्स्ट स्टेप इसके अंदर देखते हैं हमारा क्या रहेगा। x हमने कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, क्या बचा 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी। अब कुछ नहीं करना, अब जस्ट सिंप्लीफाई करना है एंड उसको इंटीग्रेट करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए हम v को राइट साइड पर ले आते हैं। v को राइट साइड पर लाने के बाद हमने इसको एलसीएम लिया, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वी इंटू 1 प्लस वी इज माइनस वी स्क्वायर होल अपॉन 1 प्लस वी। ये हमने इसको एलसीएम लिया, माइनस वी माइनस 2v हो जाएगा एंड उसके बाद हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि वेरिएबल सेपरेबल जो v वाली टर्म है वो लेफ्ट में चली जाएंगी, 1 प्लस वी dv के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड 1 माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। ये जो dx है वो राइट में ऊपर आ जाएगा और जो x है हमारा वो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। मतलब कि जो हम वेरिएबल सेपरेबल अभी तक करते आए हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में, वो ही क्या है, बस डिफरेंस क्या है कि इक्वेशन हमारी होमोजीनियस फॉर्म में थी, हमने y को vx सब्स्टिट्यूट करा एंड उसके बाद हमारे वेरिएबल्स सेपरेट हो गए। वेरिएबल सेपरेट होने के बाद करने के बाद हम क्या करते हैं, दोनों साइड पर इंटीग्रेट करते हैं। सो वी इंटीग्रेट ऑन बोथ द साइड। दोनों साइड्स पर अगर हम इंटीग्रेशन लेते हैं, सी यहां पर भी हम एक चीज नोटिस कर रहे हैं, 1 माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, -2 माइनस 2v एंड -2 अगर कॉमन ले लें तो 1 प्लस v, ऊपर हमारा 1 प्लस v है यहां पर, इसका मतलब f डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का फॉर्म हमारा यहां पर अप्लाई हो जाता है। तो क्या करते हैं, वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय -2 इन द लेफ्ट हैंड साइड, जिससे कि हमारा फॉर्म बन जाएगा -1/2 एंड ऊपर हमारा क्या आ गया -2 माइनस 2v, मतलब कि जो ये मैंने बताया था जो फंक्शन है डिनोमिनेटर में उसका डेरिवेटिव ऊपर आ गया, f डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का इंटीग्रेशन इज log fx प्लस c होता है। तो यहां पर हमारा जो इंटीग्रेशन है वो log ऑफ 1 माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर हो जाएगा एंड ये जो -2 है इसको हम यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 राइट में मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन विल बी log x एंड क्योंकि हमारा लेफ्ट में भी log में आएगा राइट में भी log आएगा तो हम क्या करेंगे, जो हमारा कांस्टेंट होगा हम उसको भी log में लेकर चलेंगे।
तो देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है इसके अंदर, जैसा अभी मैंने बताया कि हमने इंटीग्रेशन कर दिया दोनों साइड पर, -2 मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई करा था, एंड जो कांस्टेंट है वो भी हमने लॉग में ले लिया। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ये जो 2 है इसको हम पावर बना सकते हैं x की, बना सकते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी है, तो इस 2 को हम x की पावर में लेकर चले गए n log m की प्रॉपर्टी से। अब यहां पर हम log की आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, log m माइनस log n इज log m अपॉन n। अब हम दोनों साइड से log रिमूव कर देते हैं, 1 माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स स्क्वायर। इसके बाद हमें क्या करना है, हमारा जो आंसर है वो तो एक्स वाई में आना चाहिए, बिकॉज फंक्शन हमारा एक्स वाई में था, एंड हमने y को vx सब्स्टिट्यूट करा था, तो हम v का वैल्यू, y हमारा क्या था vx, ये हमने पुट करा था, तो v का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा y अपॉन x। तो जहां जहां पर y है, v है हमारा, उसको हम y अपॉन x सब्स्टिट्यूट कर देंगे, -2 y अपॉन एक्स, वी स्क्वायर हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, एंड इस एक्स स्क्वायर को हम यहां पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, विल गेट द आंसर 1 इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर को यहां मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा, एक एक्स कैंसिल होकर वाई एक्स रह गया, एक्स स्क्वायर कैंसिल होकर वाई स्क्वायर रह गया, इक्वल टू सी। सो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी हमें ये इक्वेशन गिवन है, डिफरेंशियल इक्वेशन, वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, होमोजीनियस फॉर्म के लिए चेक करेंगे। थ्रू आउट हम हर एक टर्म को इंडिविजुअल टर्म कंसीडर करके डिग्री चेक करते हैं, डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 मींस दिस इज अ होमोजीनियस इक्वेशन, राइट। ये हमारा होमोजीनियस इक्वेशन है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, dy बाई dx को अलग कर लेते हैं। dy बाई dx हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy, मतलब पूरे को हमने क्या करा, dx को नीचे ले गए और 2xy को x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के नीचे ले आए। ये हमारा dy बाई dx आ गया। अब हमें क्या करना होता है, होमोजीनियस फॉर्म है, वी पुट y इज इक्वल टू vx, y को हमने vx सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, राइट। दोनों साइड पर डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव इज dy बाई dx, vx में प्रोडक्ट रूल लगा, v प्लस एक्स dv बाई dx, सेम स्टेप रहेगा हर क्वेश्चन में। एंड इसके बाद जो हमारा ये इक्वेशन था डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके अंदर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, dy बाई dx का वैल्यू v प्लस एक्स dv बाई dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारा हो जाएगा v स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एंड यहां पर y का वैल्यू हो जाएगा vx। सी ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर ऊपर से कॉमन लेके नीचे वाले एक्स स्क्वायर से कैंसिल किया जाएगा यहां पर। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या टर्म बचेगा, एक्स स्क्वायर हमने कैंसिल कर दिया कॉमन लेकर। अब जस्ट हमें क्या करना है, v को राइट पर शिफ्ट करके सिंप्लीफाई करना है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, v इधर आकर माइनस हो गया, नाउ वी विल टेक एलसीएम हियर, एलसीएम लेंगे 2v, तो ये माइनस 2v स्क्वायर हो जाएगा, एंड माइनस 2v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर विल बी माइनस v स्क्वायर। तो ये हमारा स्टेप क्या आ गया, 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर, जो कि हमारा 1 माइनस v स्क्वायर बचेगा। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, वेरिएबल सेपरेबल, 2v ऊपर चला जाएगा, 1 माइनस v स्क्वायर नीचे आ गया, dx ऊपर एंड x नीचे आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों साइड पर इंटीग्रेट करेंगे, बिकॉज वेरिएबल सेपरेट होने के बाद हमारा स्टेप क्या रहता है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। यहां पर हम देख रहे हैं कि 1 माइनस वी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 2v हमारा ऊपर प्रेजेंट है, तो हम क्या करते हैं, माइनस साइन से दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये माइनस 2v हो गया और ये माइनस 1 अपॉन एक्स हो गया, दोनों साइड पर माइनस मल्टीप्लाई किया, f डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का फॉर्म बन गया, 1 माइनस वी स्क्वायर का डेरिवेटिव इज माइनस 2v, तो इसका आंसर हमारा लॉग में आ जाएगा, लॉग 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस एज इट इज 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन इज लॉग एक्स, एंड क्योंकि दोनों हमारे लॉग में आ रहे हैं तो हम कांस्टेंट भी किस में लेकर चलेंगे, लॉग में लेकर चलेंगे, तो कांस्टेंट हमारा log c हो गया। यहां पर log m माइनस log n का हमारा प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाता है, प्रॉपर्टी अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये log c अपॉन x हो जाएगा। नाउ 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू c अपॉन एक्स, v हमारा किसके इक्वल था,
v हमारा y अपॉन एक्स के इक्वल था, बिकॉज y हमारा vx था, तो हम v का वैल्यू डाल देते हैं y अपॉन एक्स, तो y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी स्टेटमेंट को, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स। मतलब या तो हम एलसीएम ले लें या जस्ट एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो भी हमारा डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। एलसीएम लेके करोगे तो यहां से एक एक्स कैंसिल होकर ये एक्स ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डायरेक्टली एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर कट जाएगा, सी अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर विल बी सी एक्स। तो किसी भी तरीके से कर सकते हो, दोनों तरीके मैंने बता दिए हैं। तो इस तरीके से हमारा ये डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर आ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। डिफरेंशियल इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है। सेम हम देख रहे हैं कि इसका भी डिग्री 2 है, इसका भी डिग्री 2 है एंड इसका भी डिग्री 2 है, थ्रू आउट डिग्री सेम है, मीन दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो होमोजीनियस की तरीके से हम इसको प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, dy बाई dx को सेपरेट करते हैं, माइनस एक्स वाई dy को हम राइट साइड पर ले जाएंगे, मतलब कि शिफ्टिंग कर दी टू गेट dy बाई dx, मतलब इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है, dy बाई dx का वैल्यू निकालना, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई हमारा आ गया। मतलब इसको यहां पर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट dy बाई dx। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें यही पता चल गया था ये होमोजीनियस है, यहां भी पता चल रहा है। अब हम क्या करेंगे, dy बाई dx का फॉर्म है, मतलब y को हम vx सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो वी लेट y इज इक्वल टू vx। उसके बाद हम डेरिवेटिव करते हैं दोनों साइड पर, डेरिवेटिव आ गया v प्लस एक्स dv बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dx। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर अपना वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे, dy बाई dx का वैल्यू हमारा v प्लस एक्स dv बाई dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस y इज vx, तो v स्क्वायर एक्स स्क्वायर, y का वैल्यू vx, तो ये x इंटू वी एक्स, ऊपर एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, नीचे एक्स स्क्वायर है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। एंड कैंसिल होने के बाद जो हमारा टर्म बचेगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन वी बचेगा। उसके बाद सेम v जो है हमारा लेफ्ट साइड में प्लस, इधर आकर माइनस हो जाएगा, इस साइड पर हम इसको लाकर माइनस कर देते हैं। नाउ वी हैव टू टेक द एलसीएम, एलसीएम लेंगे, v एलसीएम आया 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, माइनस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर विल बी माइनस 2v स्क्वायर, तो 1 माइनस 2v स्क्वायर अपॉन v। अब हमारे वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे इजीली, हम जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, v ऊपर आ जाएगा और 1 माइनस 2v नीचे, dx ऊपर और x नीचे। तो ये स्टेप हमारा हो जाएगा v अपॉन 1 माइनस 2v स्क्वायर dv इज इक्वल टू 1 अपॉन x dx। इसके बाद हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड पर इंटीग्रेशन लेंगे। से अब हम इंटीग्रेशन करेंगे, 1 माइनस 2v स्क्वायर का डेरिवेटिव अगर हम देखते हैं कितना आएगा, माइनस 4v, और ये v है, मतलब अगर हम माइनस 4 से दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर दें तो f डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का फॉर्म बन जाएगा, ऊपर डेरिवेटिव और नीचे फंक्शन। 1 माइनस 2v स्क्वायर का डेरिवेटिव इज माइनस 4v, तो हम माइनस 4 से दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हमारा f डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का फॉर्म बन गया, एंड ये भी हमारा लॉग में आ जाएगा डायरेक्टली। देखते हैं क्या आता है, f डैश एक्स अपॉन एफ एक्स के फॉर्म से हमारा लेफ्ट साइड का आंसर लॉग में आ गया, एंड माइनस 4 बाहर लेकर 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन इज लॉग एक्स, एंड कांस्टेंट पार्ट हम लॉग में लेकर चलेंगे। ये जो 4 है ये हमारा पावर में आ जाएगा, इसको हम पावर में ले आते हैं, एंड log m माइनस log n की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो log c अपॉन x4 हमारा यहां पर आ जाता है ये, राइट। log रिमूव करेंगे, 1 माइनस 2v स्क्वायर इज इक्वल टू c अपॉन x4, v का वैल्यू हमारा yx है, ये बन जाएगा y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। इसके बाद हम थ्रू आउट x टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या एलसीएम ले लेते हैं, एक ही बात है, एलसीएम लेंगे, ये स्टेप आएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, एंड इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको x4 को यहां मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर से x4 कट के एक्स स्क्वायर रह जाएगा, ये हमारा आंसर आ गया। तो एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, x4 माइनस 2y स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू c। और एक जो पहले भी मैंने मेथड बताया था कि यहां पर आकर, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री कितनी है 4 है,
तो अगर हम पूरी दोनों साइड पर x टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, x4 से x स्क्वायर कट के x2 रह जाएगा एंड ये c रह जाएगा। तो मतलब करने का तरीका, आंसर सेम आएगा, किसी भी तरीके से कर सकते हो, एलसीएम लेके करो या डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके करो, इट डिपेंड्स ऑन यू। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा मैंने डिफरेंट लिया है। जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि अगर हमारा एक्सपोनेंशियल लॉग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में अगर कोई एंगल हमारा 2 वेरिएबल में आ जाता है तो हमें जो भी एंगल है उसको हमें सब्स्टिट्यूट करना होता है। वैसे भी हम यहां पर अगर देखते हैं, अगर हम होमोजीनियस फॉर्म में चेक करते हैं तो इसका डिग्री कितना है, 0। एक्स अपॉन वाई का भी डिग्री क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि पावर सब्ट्रैक्ट होकर 0 हो जाएगी। इसका डिग्री 0, इसका डिग्री 0, इसका भी डिग्री 0 है। एक्स अपॉन वाई का डिग्री जो है वो 0 है। इसका मतलब थ्रू आउट डिग्री सेम है, यानी कि होमोजीनियस फॉर्म है। एंड सेकेंड थिंग, जो हम अपने कंसेप्ट के हिसाब से चलेंगे, ई की जो पावर है वो एक्स अपॉन वाई आ गई। इसका मतलब हमें एक्स अपॉन वाई को v पुट करके चलना पड़ेगा, यानी कि x हमारा क्या हो जाएगा, v इंटू वाई। एंड x अगर हमारा v इंटू वाई पुट हो रहा है तो हमें इक्वेशन में dy बाई dx की जगह क्या लेकर चलना है, dx अपॉन dy। तो हम इस इक्वेशन में इंस्टेड ऑफ सेपरेटिंग dy बाई dx हम dx अपॉन dy का केस लेकर चलेंगे, राइट। तो हमारा जो गिवन इक्वेशन है इज दिस। इसके अंदर हम पहले तो क्या करते हैं, इसको दूसरी साइड पर ले जाते हैं, ये वाली टर्म, एंड dy को नीचे ले आते हैं और इस वाली टर्म को इधर नीचे ले आते हैं, बिकॉज हमें इस केस में dx अपॉन dy का फॉर्म बनाकर चलना है, राइट। तो dx अपॉन dy हमारा क्या आ गया, माइनस ई टू द पावर x अपॉन वाई इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन वाई अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर x अपॉन वाई। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या पुट करना था, x अपॉन वाई को v, यानी कि x को vy, तो हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यानी टेक x अपॉन वाई इज इक्वल टू v। इसका मतलब वी लेट x इक्वल टू vy, मतलब x को हमने vy अज्यूम कर लिया। अब इसको हम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, बिकॉज अब हमारा किसकी टर्म में चलेगा, dx अपॉन dy की टर्म में चलेगा। तो हम इसको डेरिवेटिव कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू y। x का डेरिवेटिव dx अपॉन dy, v एज इट इज, y का 1 हो गया, y एज इट इज, v का dv अपॉन dy हो गया। अब हम क्या करते हैं, वैल्यूज रिप्लेस कर देते हैं। अब हम इसमें वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, dx अपॉन dy का वैल्यू हमारा v प्लस वाई इंटू dv बाई dy बन जाएगा। एंड जहां पर भी हमारा x होगा उसको हम v y सब्स्टिट्यूट करेंगे, y हमारा कैंसिल होता चला जाएगा, राइट। तो ये हमारा क्या बन गया, dx अपॉन dy का वैल्यू v प्लस वाई dv बाई dy, एंड x अपॉन y हमारा क्या था, v था, बिकॉज अगर हमने x को vy पुट किया है, अगर हमने x को vy पुट करा है तो हमारा x अपॉन y का वैल्यू जो है वो डायरेक्टली v हो जाता है। तो यहां पर हम जहां पर भी हमारा x अपॉन y है उसको हमने v सब्स्टिट्यूट कर दिया, x अपॉन y को v, x अपॉन y को v, x अपॉन y को v। इसके बाद हमें क्या करना है, जस्ट सिंप्लीफाई करना है। इस v को हम राइट साइड पर ले जाएंगे, v को राइट साइड पर ले जाएंगे, ये हमारा बचेगा। एंड नाउ वी टेक एलसीएम, 1 प्लस ई टू द पावर v एलसीएम आएगा। एलसीएम लेंगे तो ये माइनस ई टू द पावर v प्लस v ई वी माइनस, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू माइनस वी इज माइनस v इंटू ई टू द पावर v इज दिस। ये दोनों टर्म्स हमारी कैंसिल हो जाएंगी, इन दोनों टर्म्स को हम कैंसिल कर देते हैं। बाकी जो हमारा बचा माइनस ई टू द पावर v माइनस v, राइट। अब हम क्या करते हैं, वेरिएबल सेपरेट करेंगे, इजीली वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, वेरिएबल सेपरेट कर देते हैं। ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। यहां पर भी हम देखते हैं, अगर हम दोनों साइड पर इंटीग्रेट करते हैं, v का डेरिवेटिव इज 1 एंड ev का डेरिवेटिव इज ey, मतलब कि f डैश x अपॉन एफ एक्स का फॉर्म हमारा बन गया, जिसका आंसर हमारा log एफ एक्स होता है। एंड 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन log y हो जाएगा, दोनों log में आएंगे, कांस्टेंट भी हम log में लेकर चलेंगे। तो ये हमारा आ गया log v प्लस ev, f डैश x अपॉन एफ एक्स का फॉर्म।
1 अपॉन वाई का हो गया log y एंड प्लस log c। log m माइनस log n का हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, log c अपॉन y हो गया, log रिमूव हो जाएगा, सो v इज इक्वल टू v प्लस ev इज इक्वल टू c अपॉन y। v का वैल्यू हमारा क्या था, x अपॉन y, तो जहां जहां पर v है हम उसको x अपॉन y प्लेस कर देंगे एंड विल गेट द आंसर। क्या करते हैं, y से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, ये x रह जाएगा, दिस विल बी y इंटू ई टू द पावर x अपॉन y, y से y कैंसिल करके हमारा ये c रह जाएगा। तो ये हमारा था होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसके अंदर हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस करेंगे। एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वैसे तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट सीबीएसई ने जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट है वो सिलेबस से हटा दिया है, कि मतलब उसमें से हमारा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट वो टॉपिक करना है बिकॉज आगे काम आता है। तो उन्होंने हटाया नहीं है, वो उन्होंने ये बोला है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो इन द नेक्स्ट क्लास विल डू द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस।